हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को नक्शा नापने के लिए बताएंगे। तो नक्शा नापने के लिए सबसे पहले आपको कुछ औजार की ज़रूरत होती है। वो औजार आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। उस औजार के बिना आप किसी भी प्लॉट का पैमाइश सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये विकर्ण पैमाना चाहिए। ये क्या है? ये विकर्ण पैमाना है। ये दिखाई दे रहा है ना? ये देखिए विकर्ण पैमाना है। इससे आप 30 जरीब तक नक्शा को नाप सकते हैं। इसको 30, ये विकर्ण पैमाना जो है 30 जरीब का है। इससे आप एक बार में 30 जरीब तक नक्शा को नाप सकते हैं। तो ऐसे ये विकर्ण पैमाना देखिए, इस विकर्ण पैमाना को 5 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5, ये 5 भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग जो होता है यहाँ से यहाँ तक, वो 5 जरीब का होता है। 5 10 15 20, 4 भाग जो है इसका वो 5-5 जरीब का है और एक भाग 10 जरीब का है। और इस 10 जरीब वाले भाग को भी 10 भागों में बांट दिया। इसमें देखिए 2 तिरछी लाइन है, ये तिरछी लाइन है। बाकी ये सभी घर जो है बीच वाला वो 1-1 जरीब के अंतराल पे है। ये तो तिरछी लाइन जो है, ये सीधी लाइन और तिरछी लाइन, ये आपको कड़ी को बताता है और ये सभी घर जरीब को इंडिकेट करता है। ये तिरछी लाइन जो है यहाँ से यहाँ, ये सीधी लाइन और तिरछी लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 10 कड़ी होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 कड़ी, और यहाँ से यहाँ, यानी जितना घर ऊपर जाएंगे उतना 10 कड़ी बढ़ते जाएगा। अगर मान के चलिए 3 घर ऊपर गए और तो सीधी लाइन और तिरछी लाइन के बीच की जो दूरी होगी वो 30 कड़ी होगी। 5 घर गए तो 50 कड़ी। तो मान के चलिए ये विकर्ण पैमाना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रहना ज़रूरी है। उसके बाद ये है आपको, इसको परकाल कहते हैं। ये परकाल है, इससे किसी भी प्लॉट का दूरी नक्शा पर से उठाकर इस विकर्ण पैमाना या गुनिया पर हम चेक करते हैं। तो विकर्ण पैमाना और ये परकाल, ये भी रहना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप ज़मीन का नक्शा का पैमाइश नहीं कर पाएंगे। तो ये आप जब भी खरीदेंगे तो इसके लिए आपको इसका लोल जो है वो बनाना पड़ेगा। आप कहीं से भी किसी लोहार वोहार के पास से बना सकते हैं। उसके बाद है ये गुनिया है। ये क्या है? गुनिया। ये 10 जरीब का होता है। ये गुनिया जो है ये 10 जरीब का होता है। और इसको देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये गुनिया है। ये 10 जरीब का है, 10 भागों में बटा हुआ है। देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब है। और इसका एक भाग जो ये पतला पतला लाइन दिखाई दे रहा है, ये 10-10 कड़ी के अंतराल पर है। और ये खंड जो है ये 20-20 कड़ी के अंतराल पे है। तो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब बराबर 100 कड़ी। और इस एक जरीब वाले भाग को भी 5 भागों में बांटा गया, यानी इसका प्रत्येक खंड जो है वो 20-20 कड़ी के अंतराल पे है। और इधर भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब और इसको 10 भाग में बांट दिया है। यहाँ से यहाँ 1 जरीब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग में बांटा हुआ। उस एक जरीब वाले भाग को भी 2 भागों में बांटा, यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ 100 कड़ी तो यहाँ से यहाँ 50 कड़ी। अब इस 50 कड़ी वाले भाग को भी 5 भागों में बांट दिया गया है। यह पतला पतला लाइन है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 कड़ी, यानी इस साइड का प्रत्येक खंड जो है वो 10-10 कड़ी के अंतराल पे है। उसके बाद ये है टॉक। ये है टॉक। ये टॉक से आप किसी भी प्लॉट का रकबा आसानी से निकाल सकते हैं। इसको नक्शा पर रखकर किसी भी प्लॉट का रकबा आसानी, इसका प्रत्येक घर जो है, इसका ये लंबाई जो होता है वो 4 इंच और चौड़ाई 3 इंच होती है। इसमें लंबा, ये खरा जो है इधर से आपको 15 घर और इधर से, यानी इसको अगर हम लंबाई बोलेंगे तो लंबाई की तरफ से 15 घर, और इसको अगर चौड़ाई बोलेंगे तो इधर से 20 घर। लेकिन लंबाई जो बड़ा होता है उसको हम लंबा मानते हैं और जो छोटा होता है उसका चौड़ाई मानते हैं। तो लंबाई इसको हम मानते हैं, तो लंबाई की तरफ से 20 घर। ये घर जो है, ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये घर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20, यानी लंबाई की तरफ से 20 घर और चौड़ाई की तरफ से 15 घर है। और इसका प्रत्येक घर जो है वो 10-10 डिसमिल के बराबर है, यानी प्रत्येक घर वर्गाकार है। एक घर की भुजा जो है, प्रत्येक घर की भुजा 1 जरीब होता है। 1 जरीब बराबर 100 कड़ी। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 10,000 वर्ग कड़ी। 10,000 वर्ग कड़ी में 1000 से भाग कीजिएगा तो ये 1
10 डिसमिल निकलेगा, यानी इसका प्रत्येक घर जो है वो 10 डिसमिल के बराबर है। अब देखिए, अब हम आपको नक्शा पर ले जाते हैं। उसके पहले आपको देखिए ये जरीब है, ये जरीब है, ये क्या है, जरीब है। तो आप ज़मीन पैमाइश करने जाइएगा तो उसके लिए आपको ये जरीब ज़रूरी है और ये फीता है, ये दोनों चीज़ आपको ज़रूरी है। आप जब भी जरीब से पैमाइश करने के लिए जा रहे हैं तो जरीब पैमाइश करने से पहले आपको जरीब को चेक करना पड़ेगा कि आपका जरीब का लंबाई ठीक है कि नहीं। उसके लिए आपको इस फीते की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस जरीब को लंबाई फीते के द्वारा नाप कर चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद ज़मीन नापिए, क्योंकि जरीब लोहे का बना होता है और जब आप उसको खींचते हैं तो उसमें तनाव पैदा होता है। तनाव पैदा होने के कारण वो कुछ न कुछ नमरता है। तो आप फीता से नाप कर उसे ठीक करें, फिर उसके बाद ज़मीन नापें, तो आपका पैमाइश कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग नक्शे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये नक्शा है, ये क्या है, नक्शा। नक्शा पकड़ने का क्या नियम है कि नक्शा का जो ऊपरी सिरा है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। आप उत्तर दिशा की ओर मुड़ खड़ा होकर फिर नक्शा देखिए तो आपका पैमाइश नापने में सुविधा होगा। देखिए नक्शा में दर्शाया ही हुआ रहता है, ये नॉर्थ और साउथ लाइन एक दिया हुआ रहता है। देखिए ये एन का मतलब नॉर्थ और इधर साउथ होता है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और देखिए नक्शा, अगर आपके नक्शा में ये लाइन नहीं दिया हुआ है फिर भी आप कैसे पता कीजिएगा कि, तो ये लिखावट जो है ये प्लॉट है, ये सभी नक्शा में क्या है, प्लॉट बना हुआ है, उस प्लॉट में ये नंबर भरा हुआ है। तो प्लॉट में जो ये नंबर भरा हुआ है इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, खेसरा नंबर, यानी प्लॉट के सिलसिलेवार नंबर को खेसरा नंबर कहते हैं। तो ये देखिए ये सभी नंबर जो लिखा हुआ है ये क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है, इसके लिए आपको हिंदी जानना भी ज़रूरी है। ये नक्शा हो गया। अब इसमें ये सभी प्लॉट बना हुआ है, प्लॉट में ये खेसरा नंबर दिया हुआ है। अब आपको जिस खेसरा नंबर का पैमाइश करना है, जिस खेसरा भी नंबर का पैमाइश करना है वो तो आपको ज़मींदार बताएगा कि हमको इस मेरा ये खेसरा नंबर है अमीन साहब, हमको इसका पैमाइश करना है। तो आप उनसे वो खेसरा नंबर या उनका ज़मीन का कागजात लेके उसमें देख लीजिए कि उसका रकबा कितना है और क्या खेसरा नंबर है, फिर उसके अनुसार उस प्लॉट पे जाइए। तो आपको ये देखिए नक्शा में सबसे पहले चिन्हित कीजिए, ये देखिए ये बना जो, देखिए ये जो बना हुआ है ये पोखर है, ये पोखर है। ये जो लाइन ये है ये दोनों ये पोखर का महार है और ये पोखर, ये पानी वाला हिस्सा है, ये सूखा ऊंचा वाला जो हिस्सा होता है वो महार है। और ये सब जो है ये सब झाड़ी है। जिस समय में सर्वे हो रहा था उस समय में वहाँ झाड़ी था, वो झाड़ी ये सब पेड़ है। तो ये सभी चीज़ को आप चिन्हित करना होगा। और उसके बाद ये देखिए ये गोलाकार चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये कुआं है जिसको इनार बोलते हैं, इनार, ये इनार है, ये भी एक मुस्तकिल होता है। तो चलिए हम अब इस पैमाइश, पहले हम ज़मींदार हमको जो प्लॉट बताया है उस प्लॉट का हम पैमाइश शुरू करते हैं। तो पैमाइश शुरू करते हैं। चलिए अब ये नक्शा का है, अब हम इसमें हमको जो किसान कह रहा है कि हमको 2050 प्लॉट का पैमाइश करना है, खेसरा नंबर 2050। तो इसमें हम 2050 खोजेंगे। चलिए 2050 खोजते हैं। तो 2050 देखिए ये 2050 प्लॉट नंबर है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको 2050। अब इस प्लॉट का पैमाइश करने के लिए पहले हम इस प्लॉट का पैमाइश कर लेंगे, नजरी नक्शा इसका तैयार कर लेंगे कि इस प्लॉट का रकबा कितना है, इस सरजमीन पर इस प्लॉट का नक्शा कितना है। वो पहले हम इसका नक्शा से रकबा उठा लेते हैं कि इसका रकबा कितना है। तो चलिए हम इसका रकबा उठाते हैं। तो इस प्लॉट का पैमाइश करते हैं, ये 2050 है। ये प्रकाल यहाँ रखिए इस लाइन पे। अब इसको इस गुनिया पर हम चेक करते हैं। देखिए चलिए अब इस प्लॉट का हम पहले ये मेर का पैमाइश करते हैं। ये उठा लिए रकबा, ये देखिए उठा लिए। अब इसको गुनिया पर हम चेक करते हैं, गुनिया पे ये लाइन पे देखिए। अब इसको चेक करते हैं तो यहाँ देखिए इस लाइन से आगे बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक जरीब हुआ, लेकिन ये एक जरीब से ज़्यादा है तो ये बीच में आ गया है। तो हम इधर 10 खंड
जिधर है 10 खंड के अंतराल पर उधर चेक करते हैं। देखिए इधर चेक किए तो 1 जरीब 5 कड़ी आया, तो ये मेर हो गया 1 जरीब 5 कड़ी। अब हम दूसरा मेर चेक कर लेते हैं, फिर इधर से चेक करते हैं। ये आप लिखते जाइएगा कॉपी में। फिर ये अब पहले ये सा हम नजरी नक्शा एक बना लेते हैं। यहाँ पे ये प्लॉट हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया 2050। ठीक है, अब इस साइड वाला मेरा हमने नाप लिया, ये कितना था 1 जरीब 5 कड़ी। ठीक है, अब इसको इधर से फिर ये मेर नापते हैं। कि ये 1 जरीब 2 कड़ी हुआ, इसको लिख दिए। इधर से 1.2 कड़ी। ठीक है, अब इधर वाला मेर नाप लेते हैं। पचास का ये वो मेर नाप रहे हैं। ये दक्षिण बरिया मेर हो गया। चलिए इसको अब नाप लेते हैं इस पे। देखिए मेर से अब ये दूरी उठा लिए हैं। अब इसको इस गुनिया पर हम चेक कर रहे हैं। देखिए 1 जरीब वाले लाइन को टच नहीं कर रहा है, कम हो रहा है। तब फिर हम इधर से इसको चेक करते हैं। ये कितना हुआ 90 कड़ी। तो ये मेर कितना हो गया 90 कड़ी। अब ये मेर नाप लेते हैं हम। ये उत्तर बरिया मेर अब नापते हैं। देखिए गुनिया पर इसको चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। ये आपको 1 जरीब हो गया, 1 जरीब। तो यहाँ लिख लिए 1 जरीब। 1 जरीब बराबर 100 कड़ी, 1 जरीब। अब क्या करेंगे, ये सभी का रकबा हमको इसका ज्ञात करना है। तो ये हम नजरी नक्शा बना लिए, चारों मेर को चेक कर लिए कि इस चारों मेर इतना 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 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस प्लॉट का ये 2050 जो प्लॉट है, इस प्लॉट को हमको सरजमीन पे जाके देखना है कि जैसा आज देखे हैं वैसा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इस नक्शा में कोई एक निश्चित स्थान खोजना पड़ेगा जहां से हम पैमाइश उठा सके। मान के चलिए ये 2050 प्लॉट है, इसके एक प्लॉट के बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये सड़क है, ये पक्की सड़क बना हुआ है। तो इस सड़क से यहाँ से हम पैमाइश उठा सकते हैं। लेकिन हमको तो ये पता नहीं है कि ये सड़क सही जगह बना हुआ है या नहीं। ये सही सड़क सही जगह बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कहीं एक निश्चित स्थान यानी मुस्तकिल को खोजेंगे। तो आप देखिए कहीं मुस्तकिल नज़र आ रहा है। देखिए कुछ दूर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ये देखिए गोलाकार है, ये कुआं है जिसको हम इनार बोलते हैं। ये कुआं एक निश्चित स्थान होता है जो कि सर्वे के समय इसको फिक्स यानी फिक्स भी पॉइंट माना जाता है, यहाँ से आप पैमाइश उठा सकते हैं। तो ऐसे आप जहाँ पे ये नहीं रहता है वहाँ मुस्तकिल बनाया जाता है। मुस्तकिल उस स्थान को कहते हैं जो गत सर्वे से लेकर आज तक सही स्थान पर सही रूपरेखा में पाया जाता है।
तो हम यहाँ से ये दूरी उठा रहे हैं, तो इसमें हमको वहाँ तो बहुत दूरी हो जाता है, तो कुछ नज़दीक में हम कहीं 4 सीमानी या 3 सीमानी खोजते हैं। तो हम जब आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो देखते हैं कि यहाँ पे 4 सीमानी है। देखिए ये 2133 का जो ये मेर है और 2132 का ये मेर और 2104 का ये जो मेर है, ये चारों एक पॉइंट पे आके मिलता है। तो ये 4 सीमानी है। 4 सीमानी ये है, तो अब ये सही जगह है कि नहीं ये नक्शा पे, तो हम इस 4 सीमानी को क्या करेंगे, ये जो 4 सीमानी चारों मेर मिला हुआ है यहाँ, इस पॉइंट को हम चेक कर लेंगे। यहाँ से कुछ दूरी से, इधर से भी कुछ दूरी, इधर से भी, इधर से आके ये पॉइंट जो है सरजमीन पे सही जगह पे बना हुआ है कि नहीं। अगर ये बिंदु सही जगह पर ये पॉइंट बना हुआ है तो फिर हम यहाँ से पैमाइश इस 2050 के लिए यहाँ से उठाएंगे। फिर यहाँ से जब ये दूरी उठाकर हम चेक कर लेंगे, अगर सही पाया गया तो यहाँ से हम चेक करते हैं। मान के चलिए यहाँ से सरजमीन पर से ये यहाँ मेर बना हुआ, यहाँ से ये मेर का हम दूरी लेते हैं, उठा लेकर गुनिया पर चेक कर लेंगे। गुनिया पर जब चेक करते हैं तो ये 1 जरीब 1 2 जरीब 60 करी है, 2 जरीब 60 करी है। अब 2 जरीब 60 करी है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 जरीब 60 करी चलेंगे। इस मेर पर से इधर हम 2 जरीब 60 करी चलेंगे। 2 जरीब 60 करी जब चलेंगे और ये पॉइंट सही मिल गया तो फिर ये हम मानेंगे कि ये सही है। फिर भी हम इसको और कंफर्म होने के लिए इधर से ये सड़क है, तो इस पॉइंट से इस सड़क की दूरी उठा लेंगे। इस पॉइंट से इस सड़क की दूरी उठाकर चेक कर लेंगे। चेक कर लेते हैं ये कितना है। तो ये हम चेक कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, ये यहाँ आता तो 4 जरीब, लेकिन इससे कम है, तो इस पॉइंट पे है 3 जरीब 80 करी हुआ। अब हम इस पॉइंट से इधर 3 जरीब 80 करी चलेंगे। अगर 3 जरीब 80 करी में ये मिल गया तो ये मेरा जो 4 सीमानी है ये पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर हम यहाँ से पैमाइश उठाएंगे। तो अब यहाँ से हम पैमाइश इस प्लॉट के लिए, जिस प्लॉट को हम पैमाइश करने के लिए गए हैं, वहाँ के लिए दूरी उठाते हैं, फिर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस 4 सीमानी से और इस प्लॉट के बीच में एक सड़क, पक्की सड़क है। तो पहले हम यहाँ से 4 सीमानी से यहाँ तक जो ये पक्की सड़क है उसका दूरी उठा लेते हैं। तो पक्की सड़क का इस मेर लेते हैं, यहाँ तक ये दूरी उठा लेते हैं। ये दूरी उठा लिए। अब इसको गुनिया पर हम चेक कर लेते हैं। गुनिया पर हम यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 जरीब। और देखिए 80 वाला ये लाइन जो है उससे इधर है, तो 4 जरीब 70 करी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 जरीब 70 करी। अब 4 जरीब, तो यहाँ से ये दूरी हम यहाँ इस पर चेक कर लिए, तो ये कितना हुआ, 7 जरीब 60 करी। 7 जरीब कितना हुआ, 60 करी। थोड़ा ज़्यादा है तो 70 करी मान सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से ये दूरी हम उठाकर सरजमीन पर से यहाँ चलेंगे कि ये सड़क का जो ये इस साइड है, ये यहाँ से यहाँ तक सही मिलता है कि नहीं। अगर यहाँ से ये सही मिल गया तो फिर ये फिक्स पॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ से हम इस प्लॉट के इस मेर की दूरी उठा लेंगे। फिर हम यहाँ से अब यहाँ तक नाप लिए, हमको सही मिल गया। फिर हम यहाँ से ये अपना जहाँ हम नापने आए हैं 20 प्ले, जब भी ये लाइन हम लेंगे तो सीधा लाइन लेंगे, टेढ़ा करके नहीं लेना है। जरीब लाइन हमेशा सीधा चलता है। तो ये दूरी हमेशा, अब ये दूरी उठा लेते हैं। अब कितना करी का है, अब देखिए यहाँ हम इसे भी चेक कर लेते हैं। कितना हो गया, 1 2 जरीब 60 करी, 2 जरीब। अब यहाँ से यहाँ हम जाएंगे 2 जरीब 60 करी। 2 जरीब 60 करी जाने के बाद अगर हमको ये मेर मिल जाता है, अगर ये मेल मिल गया तो ये पॉइंट सही जगह बना हुआ है।
फिर हम इस पॉइंट को फिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नाप चुके हैं पहले, 1 जरीब 5 करी। ये मेर कितना है, 1 जरीब 5 करी। फिर यहाँ से हमको ये दूरी 1 जरीब 5 करी लेना है। फिर उसके बाद ये मेर, अब ये मेर। अब इस प्लॉट को जब हम निकाल लिए हैं, निकालने के बाद अब मान के चलिए ये मेर जो है, ये मेर थोड़ा सा घसक रहा है इस प्लॉट में, इस प्लॉट में घसक रहा है। ये प्लॉट वाला कहता है कि नहीं, हम इस पैमाइश को नहीं नापेंगे, पहले मेरा भी प्लॉट पुरा दीजिए। तो इसके लिए क्या है, पैमाइश करने का नियम है कि अगर आपका प्लॉट किसी दूसरे की प्लॉट में जा रहा है तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस प्लॉट वाले का रकबा यानी खेत का मेर किधर जा रहा है। तो अब इसका मेर क्या कह रहा है, वो मेर पैमाइश करके हमको अगर इधर आ रहा है तो उसको बता देंगे, या सही है ये ज़्यादा खेत खा रहा है तो बता देंगे कि आप इतना खेत इनका एक्स्ट्रा खा रहे हैं, या नहीं तो आपका ये मेर इसमें आ रहा है तो आप इधर से पैमाइश करा के आप निकलवा लीजिए। फिर इसका हम रकबा निकाल के उसको बता देंगे कि ये उसका चारों कोन पे खुट्टा गड़वा के कहेंगे ये आपका रकबा है, ये आपका मेर है, आपका ये सही है। अब इसमें अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम फिर अगली बार आपको इससे अच्छा दूसरा तरीक़ा से भी बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग तरीक़ा से नक्शा नापने के लिए बताएंगे। धन्यवाद।